गोपी चंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा और बहुत बड़े महात्मा हो गए। बाद में जानबूझ के नहीं हुए। भगवान जब बुलाना चाहते एक डंडा खटखटाए देते, जाके सीधे गोद में गिरोगे। भर्तृहरि के साथ भी यही घटना घटी, गोपी चंद के साथ भी। 15-16 वर्ष की उम्र का था गोपी चंद, तो पिता का स्वर्गवास हो गया। तो राजगद्दी पर बैठ गया ये लड़का। अब लड़का तो लड़का, या तो क्रिकेट खेल या फुटबॉल। उस जमाने का सर्वोपरि खेल था राजाओं का शिकार। हुआ सवेरा, 50 घुड़सवारों को लिया, निकल गया शिकार में। वो रोज शिकार। लौट के आया तो एक दिन बगीचा राजकीय उद्यान में 500 करीब महात्मा जहां तक खोद के दूना पर जला लिया और बैठे थे। आग बबूला हो गया। नौकरों पर बिगड़ा क्या खाक सर्विस करते हो। इन फकड़ों ने राजकीय उद्यान नष्ट कर दिया। बोले अरे नहीं, आपके पिताजी के समय पर भी ये महापुरुष आते थे तो यहीं रहते थे। ये है जलंधर नाथ। तो कमर में हाथ धर के खड़ा हो गया। ये आपके पिता के भी सम्मानित गुरु हैं। तो कहा जाने गुरु किसको कहते, लड़का तो लड़का। तब जलंधर नाथ ने कहा तुम हमें बच्चा कुछ खाने को देगा। तो घोड़े ने लीद की थी, अपने सिपाही से कहा तो उनके खप्पर में लीद भर दिया। तब बोला इस पवित्र घर में तेरे ऐसे नालायक को जन्म लेना था, बदतमीज कहीं के। तो बोले ओ, जहां पना को बदतमीज कहता है। इस बाबा को कुएं में डाल दो, ऊपर से लीद भर दो, खाया करो। चंपारण तरफ कुएं होते हैं 5-6 फीट ऊंचे, पानी निकला, तराई एरिया है। उठा के डाल दिया, ऊपर लीद भर दिया और जाग के लगा नहाने। 200 करीब दासियां नहला रही थी चंदन मिश्रित जल से। ऊपर गोपीचंद की माता जी दूसरे खंड में खड़ी आंसू बहा रही थी। नगा पड़ी, बोले माता जी आपकी आंखों में आंसू। बोले बेटा मैं दुखी हूं, आपका दुख दूर किए बिना मैं स्नान नहीं करूंगा। बताइए क्या दुख है। बोले बेटा दुख भी तुम्ही को दूर करना है, लेकिन असंभव लगता है। बोले असंभव को संभव मैं अवश्य करके दम लूंगा, आप अपना दुख बताएं। तो बोले ये कंचन वैसी काया जो नहलाई सहलाई जा रही है तत्र फुलेल से, एक दिन माटी में मिल जाएगी, हमें यही दुख है। तो बोले माता जी तब क्या करूं, कैसे ठीक बचेगी। बोले गुरु जलंधर नाथ की शरण में जाओ। बोले अरे एक जलंधर नाथ को तुम कुएं में फेंक के आए। बुढ़िया भागी कूद के वहां से। राजमाता जाके महात्मा जी को निकलवाया, दिलाया, नहलाया, बहुत क्षमा मांगा, क्षमा मिली नहीं। तब गोरक्षनाथ वगैरह से बात किया। बोले राजमाता आप निश्चिंत रहे, हम प्रबंध करते हैं। 7 पुतला बनाए। उधर धान तो होता, गेहूं होता ही नहीं। धान के पुआल के पुतले बनाए, आदमी जैसा ड्रेस पहनाया गोपीचंद का, और रात को अंधेरे में दूना जल रहा था, खड़ा कर दिया पुतला। बोले गुरुदेव आदेश। बोले कौन। बोले गोपीचंद, जाओ भस्म हो जाओ। वो पुतलवा जल गया। गोपीचंद पीछे से बोल रहा था, बच गया। 7 पुतले जल गए। तब देखा कुछ सा ठंडा हो गया। तब गोपीचंद को चरणों में गिरा दिया। बोले अरे अब भी जिंदा है।
ये युक्ति किसने बताई? बोले गोरखनाथ वगैरह सब ने। बोले ओ, तुम लोगों का मन है कि ये जीवित रहे, तो फिर एक ही उपाय है, तुम जल्दी साधु हो जाओ। ड्रेस पहना दिया, जाओ माता जी से भिक्षा मांग के लाओ। माता बहुत खुश हुई। सुनु जननी ते सुत बड़ भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी। बहुत खुश हुई। बोले भिक्षा भिक्षाम देई माते। बोले 5 भिक्षा देती हूं। किले में रहना, मोहन भोग खाना, मशहरी में सोना, परिवार बदल के रहना, सूली पर चढ़ जाना। तो बोले अरे माता जी, वो फक्कड़ 3 दिन का सूखा टिकट ठोक ठोक के खाते, वो आप मोहन भोग कहां धरा है। और राख में वो बैठे निछद्दम में, खुले आकाश में, किला कहां पाऊंगा। बोले ये सब अपने गुरु से पूछो। वो बड़ी सत्संगी थी माता जी, और सुनते रही। गुरु से पूछा तो बोले बेटा, सृष्टि में कोई किला ऐसा नहीं जो सुरक्षित हो। 3 दिन ये वज्र किवाड़ लगा, धूल में मिल जाएगा। सुरक्षित बिटा बैठा, वो काल के गाल में चला जाएगा। मनुष्य वही रहता है जहां उसका चित्त रहता है। चित्त को समेट के चरणों में लगाओ, सांस में लगाओ। बाहरी वस्तु देखो मत, बाहरी वस्तु सुनो मत। इंद्रिय संयम के बाद सूरत को चरणों में, श्वास में लगा के सदैव किले में निवास करो। बिरती बाहर भागी, तुम बाहर भाग गए। और मशहरी बोले ये संयम की मशहरी सदैव तनी रहे। 1 मिनट भी संयम साधना का नियम क्रम जो विधि है उसमें कमी मत आने देना। यही मच्छरदानी है। मोहन भोग बोले 24 घंटे में 1 बार खाना। जब कड़ाका भूख लगे तो चाहे सूखी रोटी हो तो अमृत, और ताजी हो तो एक के बाद कोनो फर्क नहीं रह जाता। मन जब मांग करे तब भोजन करो, वो भी एक टाइम। मन जब मोह जाए तब मोहन भोग। 3 दिन उपवास करे, टिकट मिल जाए तो मोहन भोग। और सूली पर चढ़ जाना। सूली आगी के आंच में कूद के मर जाना आसान है, और तलवार की नोक पर जूझ के मर जाना आसान है। तो आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। ओ नेह निबाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। एक रस चरण कमलों के सने का निर्वाह करना महाकठिन व्यवहार है। ये सूली में चढ़ने के समान उसके बराबर है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न ला गई 12। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पर चलने के समान है। कब फिसल जाओ, कब डगमगा जाओ। मतलब सूली पे चढ़ जाना माना कि कठिन है। प्रहलाद को क्या क्या यातनाएं मिली, लेकिन भगवान के चरणों की टेक से डगमगाया नहीं, सूली पे चढ़ गया। मीरा को जहर दिया, सरब गले में डाला, देश निकाला दिया, लेकिन चरणों से एक पल सूरत को नहीं हटने दिया। तो ज्ञान के पंथ सूली में चढ़ने के बराबर। तलवार की धार का चलना है, तुम सूली पे चढ़ जाना। परिवार बदल के रहना। भक्ति ही माता है। इस शरीर का जन्म माताओं से, लेकिन सहज स्वरूप का जन्म भक्ति से। विभक्ति माने विभाजन, टूटना। भक्ति माने भगवान से सारी मनोवृत्ति को समेट के भगवान से जुड़ना,
भक्ति कहलाती है। भग इति से भक्ति, आवागमन का अंत कर दे उसका नाम भक्ति। भगवान से सूरत को जुड़ जाना, टूट जाना विभाजन, जुड़ जाना भक्ति। गोपीचंद गोपीचंद हो गया, भर्तृहरि का भांजा था। तो भूप राज तजी हो ही बैरागी, मुनिबर जतन करें जे लागे। और वो देखने को भिख मंगे। अमीरी में यदि सुखी होता तो गोपीचंद भर्तृहरि सब महाराजा मानो, महाराजा भर्तृहरि सब छोड़ के चिंतन में लग गए और पा भी गए।